हेलो दोस्तों, आज हम सार्थक अंक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सार्थक अंक की बात करेंगे, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक है ना। यहाँ से सार्थक अंक किसको गिना जाता है, किसको नहीं गिना जाता है, तो आपको पता ही है। माय नेम इज एस राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री क्लासेज पर सार्थक अंक। ठीक है, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं किसकी, सार्थक अंक की। ठीक है भाई, अगर हमारा तुम्हें लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सार्थक अंक क्या है। क्या सार्थक अंक, जैसे कि आपका टाइटल है यहाँ पर सार्थक अंक। ठीक है भाई, ये हो गया आपका सार्थक अंक। देखो कहते किसे सार्थक अंक, यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं सार्थक अंक की। ठीक है, जब सार्थक अंक की हमने हेडिंग लगाई तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसी संख्या जिसमें अंतिम अक्षर या अंतिम अक्षर या अंतिम संख्या या अंक अनिश्चित होता है। कैसा होगा? अनिश्चित होता है और अन्य सभी अंक सार्थक यानी कि निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है भाई, आपकी समझ में आ गई होगी परिभाषा कि ऐसी संख्या जिनके अंतिम जो अंक है वो कैसे होंगे? अनिश्चित, और उस संख्याओं में सारे जो शब्द होंगे या अंक होंगे वो कैसे होंगे? निश्चित होंगे। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा 123 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा सेंटीमीटर अनिश्चित है और अन्य शब्द कैसे 1 2 3, बोलो कितने इसमें सार्थक अंक होंगे? तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ऐसे मैंने कहा 1.2 मीटर, तो मैंने कहा मीटर कैसा है? अंतिम जो अंक है वो कैसा है? अनिश्चित है। मीटर कहीं भी मीटर हो सकता है, तो मैं कहूंगा इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 2 सार्थक अंक होंगे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैं कैसे बात करूंगा कि सार्थक अंकों की संख्या बढ़ने पर परिणाम की परिशुद्धता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? यथार्थता या परिशुद्धता बढ़ती है। नोट लगा के लिख देता हूं मैं यहां, यदि सार्थक अंक की संख्या बढ़ती है तो परिणाम की यथार्थता या परिशुद्धता बढ़ती है। ये विशेष बात आपको याद रखनी है। क्या होगी? परिशुद्धता बढ़ती है। ठीक है, तो मैं कहूँ कैसे कहेंगे आप, कैसे बढ़ रही है सर? तो देखो मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब तक मैं इसको देखें, जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल लें, 1.23 सेंटीमीटर है और 1 2
443 सेंटीमीटर है। बताइए अधिक कौन परिशुद्ध है? तो मैं कहूंगा कि इसमें कितने सार्थक अंक है? 3 है, और इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। तो बताइए अधिक परिशुद्ध कौन होगा? तो मैं कहूंगा इसकी अधिक परिशुद्धता होगी। परिशुद्धता इसकी क्या होगी? अधिक होगी। अधिक होगी, क्योंकि जितने सार्थक अंक अधिक होंगे उसकी परिशुद्धता उतनी ही क्या होगी? अधिक होती है। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलो आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सार्थक अंक ज्ञात, ये तो सिंपल बात है यहाँ तक। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों की क्या करेंगे? बात करते हैं। इसको प्रेस करते हैं। समझ में होगा, समझ में होंगे तो आप लोग। पानी रे पानी तेरा कैसा रंग है? कैसा रंग है भाई पानी का? ठीक है, चले सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, हेडिंग लगा लेते हैं हम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, करने के नियम। ठीक है भाई, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम निम्न है। नंबर 1 नियम, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है अपना? क्या कहता है रूल नंबर 1? बताएगा कोई? क्या कहेगा? तो मैं कहूंगा रूल नंबर 1 कहता है कि सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। बेटा किसमें गिना जाएगा? अंकों में गिना जाता है। बिल्कुल, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मैंने कहा सभी अशून्य अंक, जैसे मैंने कहा 1 2 3, ठीक है, 1 5 6, तो ये हो गए आपके। तो ये सब, या कुछ संख्या लगा सकते हैं, मीटर ऐसे कुछ भी लगा देंगे। तो बोलो अशून्य अंक नहीं है, सारे शून्य अंक है, अशून्य अंक है, शून्य एक भी नहीं है। तो इसमें कितने? 3 सार्थक, या और लगा सकते हैं इसमें कितने? 4 सार्थक। ठीक है, तो यह रूल नंबर पहले क्या कहता है? सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। इसमें एक भी शून्य नहीं है, सारे अशून्य, तो इसलिए सब कैसे हैं? सार्थक अंक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 बताइए, बताइएगा क्या कहता है रूल नंबर 2? तो रूल नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर बताइए। तो हम कहेंगे सर, अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी सार्थक अंक, सभी सार्थक अंक सभी अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल ले लें भाई, 0A ऐसे ले लेते हैं। तो बताइए, जैसे 101 है, 1 अशून्य है, ये अशून्य 1, बीच में क्या है? 0। तो कैसी है ये? अशून्य अंक है, परंतु आय किस में आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो बोलो किस में गिने जाएंगे? सार्थक अंकों में। तो हम कह सकते हैं कितने सार्थक अंक? 3 सार्थक अंक। ठीक है, कितने सार्थक? 3। यहाँ देखो कितने, 1.024। तो अभी दशमलव का नियम नहीं है, अभी सीधा चलेगा। तो
तो बीच में शून्य आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 4 सार्थक अंक हो गए। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? बिल्कुल सर समझ गए। देखो ऐसे भी तो आ सकता है, मतलब कितने अशून्य अंकों के बीच में 1 और 8 के बीच में 4 है, कितने है यहाँ पर 4 0 है, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 6 सार्थक अंक। कितने, 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी? जी सर बिल्कुल आ गई। आगे चले नेम पर बात करते हैं। नेम नंबर 3 यहाँ लिखा देते, रूल नंबर 3 जी, रूल नंबर 3। बताइए रूल नंबर 3 क्या कहेगा? अशून्य अंकों के दाईं ओर, यहाँ पर अशून्य अंकों के दाईं ओर, कहां पर भाई, अशून्य अंकों के दाईं ओर आने वाले शून्य, आने वाले शून्य क्या आएंगे? अशून्य अंकों के दाईं ओर आने वाले शून्य बिना दशमलव के उपस्थित है। बिना शून्य, बिना दशमलव के उपस्थित है, तो उनको सार्थक अंकों में गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है। देख लो दोनों बातें है गई, गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते। मेरे पास में 100, बताइए कितने इसमें होंगे सार्थक अंक? गिनेंगे तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3। देखो दाईं ओर ही है ना दोनों शून्य, तो गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, और नहीं गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और भी ले सकते हैं आप लोग, और भी कर सकते हैं। मैंने कहा 1200 ग्राम, 12,000 ग्राम, 1200 ग्राम कर लो तो कितना हो जाएगा। ये तो ग्राम तो अनिश्चित संख्या है ना, तो देखो गिनेंगे तो कितने, 1 2 3 4 और 4 हो जाएगा, और नहीं गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 या 2। ठीक है, 4 या 2 मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूं मैं, 12 ग्राम है, 1200 ग्राम है। और गिनेंगे तो कितने, शून्य गिनेंगे तो 4, अगर नहीं गिनेंगे तो कितने, 2 या 4 भी हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, चले और बात करते हैं। कितने होगा, रूल नंबर 3। अब चलेंगे रूल नंबर 4 पर। तारो काहे हेरो भैया, बढ़िया से याद करना रूलों को। ठीक है, तो रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 की क्या करते हैं, बात करते हैं। अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य, क्या, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य दशमलव के बाद उपस्थित हो तो उन्हें निश्चित रूप से सार्थक अंकों में गिना जाता है। देखो कैसे, यहां से अशून्य लिखाते जा रहा हूं, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाना। अशून्य अंक के, किसी के, अशून्य अंक के दाईं ओर, कहां पर, दाईं ओर। देखो पहले दाया बाया समझेंगे। इधर वाला क्षेत्र होता है बाया और इधर वाला होता है दाया। ठीक है, इधर चलेंगे तो दाई और इधर चलेंगे तो बाएं। ठीक है,
इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो दाएं बाएं की बात समझे। अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य, आने वाले शून्य किसमें गिने जाएंगे? दशमलव के बाद उपस्थित हो। आने वाले शून्य दशमलव के बाद उपस्थित हो, दशमलव के बाद उपस्थित हो तो उन्हें सार्थक अंकों में गिना जाता है। अंकों में क्या करेंगे? गिना जाता है। ठीक है, रूल नंबर समझे। फोर्थ वाला क्या कहना चाहता है? एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन 1.00। ठीक है, नेक्स्ट ले लो आप 1.0। तो बताइए, शून्य अंक दशमलव है, दशमलव के बाद उपस्थित है कोई अशून्य अंक, दाईं ओर है तो 2 है, तो ये किसमें 7 अंकों में क्या होगा? ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं? दशमलव के बाद जी शून्य है, तो मैं कहूँगा यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। सॉरी, सार्थक अंक हो गए। ठीक है भाई। अब आपने कभी बैंक में पैसे निकालने गए हो या कुछ गए हो कुछ काम करने के लिए, उस बैंक में कुछ काम पड़ता है पैसों के लिए, तो अपन देखोगे वहां लगाएंगे। वैसे भी देखा होगा, तुमने लिखा होगा, वहां कभी देखा होगा 1 रुपया ऐसा होगा तो दशमलव में लगी होगी। ऐसे तुमने कही 20। ठीक है, तो ऐसे लगा हुआ तो हमारे पास में रुपया कितने हैं? 20 है, और जो पीछे 0 लग रही है जाकर पता लगे तोड़िएगा भैया 20,000 रहेंगे, 2,000 रहेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पॉइंट लग रहा है, दशमलव लग रहा है। ये 20 है परंतु ये शुद्ध है, परंतु इसको सार्थक अंकों में क्या किया जाएगा? गिना जाएगा। ठीक है, ऐसा तो ना है कि उसने लिख दिया 100, 0 लगा, भाई साहब हमारे पास तो रुपया है गए, कितना 1 लाख रुपया 100 का बन गया। ऐसा तो नहीं होता है ना? पर सार्थक अंकों में गिना जाएगा। इसको किस में गिना जाएगा? सार्थक अंकों में गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोलो, नेम समझे नहीं समझे? समझ गए सर, प्रेस करके आगे बताइए। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्यों को, देखो इंपोर्टेंट है ये वाला, इसमें चकरा जाते हैं। अशून्य भाषा समझना, अशून्य अंकों के बाईं ओर, कहां पर? अशून्य अंकों के बाईं ओर आने वाले शून्यों को, बाईं ओर आने वाले शून्यों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। शून्यों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। किसमें गिन रहे हैं? सार्थक अंकों में क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं ना? समझ रहे हैं बात? देखो तो बताइए एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बताइए एग्जाम्पल के बारे में बताइए। अशून्य अंकों को सार्थक अंकों में गिना जा सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। ऐसे लिखना है, सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। मैंने कहा कैसे बताएंगे? एक बार बताएंगे, क्यों नहीं। मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए 0.04 लिया। बताइए, अशून्य अंक के बाईं ओर, इधर बाईं है,
चलिए अशून्य अंक जे 4 हो गया। ये क्या हो गया, बाईं ओर आने वाले शून्यों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। तो ये अशून्य अंक के बाईं ओर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 0.00056, तो मैं कहूंगा ये अशून्य अंक है। अशून्य अंक 5 के बाद में क्या है तुम्हारा, अशून्य अंक ये है, इनको नहीं गिनते, इनको नहीं गिनते, तो कितना हो जाएगा 1, और इसमें कितने हो जाएंगे 2। ये बात करनी है, शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्यों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे और भी 0.002040 बताइए, तो अशून्य अंक तो कैसे, जे भी तो 0 है, जे भी शून्य नहीं, मैंने कहा शून्य अंक। अब जिसको मान ले शून्य माने, जिसको मानो अशून्य, तो सर जे भी नहीं समझेगा, अरे फिर इसके बाद शून्य अशून्य आ रहा है, तो ये तो फिर पूरी संख्या होगी ना 20-40, तो इधर वाले ने समझेगा, कितना हो गया 4, है ना। समझेगा, समझेगा, संभाला जाएगा, ठीक है। तो कितने सार्थक अंक हो गए, 4 हो गए। बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण ये रूल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब बताइए आगे और बताते हैं। देखो निश्चित संख्या के बारे में रूल नंबर 6, निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं। निश्चित संख्या है, कैसी संख्या, निश्चित संख्या है तो उसमें सार्थक संख्याओं की और कोई मात्रक नहीं दे रखा उसमें, है ना। निश्चित संख्या है और उसका कोई मात्रक नहीं, और उसका कोई मात्रक नहीं है, तो अनंत सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, अनंत सार्थक अंक होंगे। कितने, कैसे होते हैं, अनंत क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल ले लें सर, बताओ तो सही एग्जाम्पल कैसे। मैंने कहा कि बताएंगे, क्यों नहीं, मैंने कहा एग्जाम्पल नीचे लिख देता हूं, वैसे यहाँ लिख देते हैं, ये लिख दो, कोई बात नहीं सर, नीचे झुकना पड़ेगा तुमको। मैंने कहा 11 खिलाड़ी, अब टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 4 पेन, ठीक है, 1 दर्जन। बताइए, मात्रक तो दे नहीं रखे, तो बताइए इनमें क्या हो सकते हैं। आप कहेंगे सर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो इसमें 11 सार्थक अंक होने चाहिए, 4 पेन की बात कर रहा तो 4, परंतु उसकी मात्रक कहाँ है, पेन कोई मात्रक तो रही है, खिलाड़ी कोई मात्रक तो रही है, दर्जन कोई मात्रक तो रही है, तो बताइए इनके सार्थक अंक क्या होंगे। मैं कहूंगा रूल के हिसाब से कि इनके सार्थक अंक कैसे होंगे, अनंत। कैसे हैं, सभी अनंत हैं। इनके सार्थक अंक कैसे होंगे, अनंत होंगे। ठीक है भाई, बात समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे सर। लिखते जाना सारे रूलों को, है ना, सारे रूलों को लिखते जाना। एक लास्ट रूल और इसका है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, और सार्थक अंकों के सारे नियम हो जाएंगे, फिर आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो फिर सीख जाएंगे सार्थक अंकों के बारे में। अब बता देंगे क्वेश्चन करके, तो कहेंगे सर अब तो हम सीख गए। ठीक है, एक है रूल नंबर 7, और ये ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति में आता है। 7 ऐसे लिखते आ रहे हैं, ऐसे लिख दो। किसी संख्या को निम्न प्रकार वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं। किसी संख्या को निम्न प्रकार वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं, पद्धति में लिखते हैं। ठीक है, देखो आपने सुना होगा ऐसे
एन इंटू, सुना कि नहीं सुना, एन इंटू 10 या कैपिटल कर लो, ठीक है। ये वैज्ञानिक पद्धति में, ये किसमें, वैज्ञानिक पद्धति में, अच्छा लिख दो, अच्छा सा बनाइए, एन इंटू 10 एन, ठीक है जी। कैसी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है ना, कैसी वैज्ञानिक पद्धति है। या एन क्या है, ए है पूर्णांक संख्या, स्मॉल एन क्या है, पूर्णांक संख्या, कैपिटल क्या है, कोई संख्या, कैपिटल क्या है, कोई संख्या है। तो मैं कोई संख्या कौन सी सर, ऐसी संख्या, कैसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव उपस्थित हो, जिसमें क्या उपस्थित हो, जिसमें दशमलव उपस्थित हो। सर अभी समझ में नहीं आया, होते हैं, उपस्थित होते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे तुम लोग, है ना। ये उसका फॉर्मेट है, एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल ले लिए सर, मैंने कहा चलो लेते हैं, है ना। मैंने कहा 6023 इंटू 10⁻23 है। बोलो किसका, एवोगाद्रो का जो मान होता है इतना ही होता है क्या, जहां पर पॉइंट लगता है 6.023 10⁻23। बताइए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, बताइए 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 बताइए, मैं खड़ा हूं जब तक, ध्यान से बताइए। दशमलव होना चाहिए, बोला क्या है, इस एन का मतलब क्या है, दशमलव होना चाहिए, बोल दशमलव है कि है क्या सर। तो अब इसके गुणा से पहले जो सारे आ रहे हैं, है ना, तो सबको सार्थक अंकों में गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 इसको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा, 10⁻23 को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। तो मैं कहूंगा कितने सार्थक अंक, 4, ये ले लो 1.2 धरेगा तुम, कुछ भी ले लो तुम, वैसे -10 ले लिया, तो बोलो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और ले सकते हैं, बताएगा कोई, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.62 10⁻34, ठीक है। बताइए इसका, जूल प्रति सेकंड होता है इसका। तो मैं कहूंगा सर इसमें कितने हैं, 3। आप कैसे कहेंगे सर इसमें कितने, 3, ठीक है। बोलो समझे नहीं समझे, ये वाला ऐसे फॉर्मूला जब आंसर निकलता है मोलरता वाला, मोलरिटी, जो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, बीबीएम, तो ये सारे इसमें क्या निकलते हैं, है ना, निकालते हैं, इसी के अंदर निकालते हैं। देखो सारे एवोगाद्रो का नाम देख लेना, प्लांक नियतांक का मान देख लेना, है ना, पाई का मान देख लेना, ये सारे इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं वैज्ञानिक पद्धति में, ठीक है। किस में लिखे जाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में लिखे जाते हैं। एग्जाम को कुछ सवाल करते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं, सवाल बताते हैं, सवाल बताइए, उससे हमारी समझ में बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो मैंने पहला क्वेश्चन दिया 6.0 तथा 1.60 में 0 में कितने सार्थक अंक होंगे, बताइए कितने सार्थक अंक होंगे। बस सिंपल है, बहुत ज्यादा माथा पच्ची करनी ही नहीं है। मैंने ये रूल बताया है, 0 अंक के बाद 10 अंक के बाद कोई 0 आती है तो उसको सार्थक अंक गिनेंगे। इसमें कितने हो गए, 2। देखो यहाँ पर भी 0 के बाद 0 है, तो इसमें कितने हो गए, 3। तो मैं कहूंगा कितने हो गए, 2 3 हो गए, कितने हो गए, 2 3 हो गए। नेक्स्ट बोल सकते हैं, निम्न में से सही वैज्ञानिक पद्धति में लिखा है,
वैज्ञानिक पद्धति में लिखा है। ऑप्शन देता हूं मैं तुमको इसमें, तो 6.03 10⁻23। दूसरा ले लें आप, 10। ठीक है, दूसरा ले लें। तीसरा एग्जाम्पल और ले लो कोई भी। 33.4 10⁻37 जूल। और फोर्थ ले लो या सभी। फोर्थ लेंगे, ये वाला ले लो। चलो बताइए, वैज्ञानिक पद्धति में इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तुम्हारा। देखो, इससे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। और मैं और को लिख रहे थे, परंतु ऑप्शन जो होना था वो ही नहीं था, तो अब लिख गया वो ना। देखो क्या है कि एक अशून्य अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। अगर वैज्ञानिक पद्धति में लिख रहे हैं तो यहाँ पर कितने अशून्य, 2 अशून्य के बाद दशमलव है, तो नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव नहीं होगा। जहाँ पर एक अशून्य के बाद दशमलव है, तो मैं कहूंगा कि ये कैसी पद्धति में, वैज्ञानिक पद्धति में। अगर नहीं होता है तो फिर किया जाता है, नहीं होता है तो फिर क्या होता है, किया जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझे कि नहीं समझे? बताइए, समझे कि नहीं समझे? देख लो ध्यान से, लिख लो। और नेक्स्ट बता, एक सवाल और देते हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपके समझ में आने भी चाहिए। निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए। ये तो बहुत इसमें समान देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए। मैंने पहले दे दिया तुम्हें 0.000437 इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है तुमको। सेकंड कोई भी ले लो, और सेकंड दे देता हूं मैं 12:38 दे देता हूं, इसको लिखो वैज्ञानिक पद्धति में। 0.00031 एक लास्ट और देता हूं मैं, 3 4 1 या 2 दे देता हूं, या मान लिया मैं 10⁻⁻4 दे दे, 5 दे देता हूं यहाँ। चलो करिए। करो करो। एक लास्ट वाला और ले लो, 43.10⁻4। चलो करके बताओ। मैं तो से दिखता नहीं हूँ, है ना, थोड़ा सा दूर है, दिखता ना। इधर वाला बोर्ड खाली रहता है, पर उसमें करेंगे अब की बार, है ना। करके बताओ पहले।
चलो मैं करता हूँ। देखो पहले वैज्ञानिक पद्धति होती क्या है, n इंटू 10 की घात n फॉर्मेट में लाना है हमको। ये तो वैज्ञानिक पद्धति है। चलो इसको वैज्ञानिक पद्धति में लाते हैं। लाइए सर, कैसे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, किस फॉर्मेट में लाना है इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, जब तक n इंटू 10 की घात n फॉर्मेट में लाना। ठीक है, ये लाएंगे ऐसे। तो मुझे पता है कि देखो ये वाला पॉइंट मुझको यहाँ लगाना है, इस जगह पर यहाँ पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया तो 4.378। ठीक है, कितने पॉइंट खसक के आए यहाँ पर, 1 2 3 4। अगर ये इधर की ओर आया है तो माइनस के 4 हो जाएंगे। तो बोलो वैज्ञानिक पद्धति में आया कि नहीं आया, कि सब बिल्कुल आया। इधर देखते हैं, यहाँ लगाना है पॉइंट, यहाँ। ठीक है, कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। तो 1.238 कितने के सके हम, यहाँ लगाया है हमने। उधर से आई है तो यहाँ लगाया पॉइंट, तो फिर उधर इधर से ऐसे जहां से लगाए हम यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। तो कितना हो जाएगा, इधर गए तो माइनस का और उधर गए तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक बाद बनाया, वैसे भी लिखा जानते हैं आप लोग। अब इसको यहाँ पहुंचाओ, यहाँ तो लिखो कितने बाद, 3.1 1 2 3 4 10 की घात -4। ठीक है, इसको देखे ये तो समझ ही गए। अब ये यहाँ किसका आना है, यहाँ से ये पॉइंट कहाँ किसका ना, यहाँ पर। तो पहले लिखो 3.415 कितने अंक किसके, 2। तो 10 की घात -2 हो जाएगी। इधर से आए प्लस का हुआ है, प्लस का हुआ, इधर से इधर गया तो जैसे जहाँ प्लस का हुआ था 5 इंटू 10 की घात -4 थी, 2 किसका है तो 10 की घात 2 हो गई। जब 2 कटेंगे तो कितनी बचेगी, यहाँ पर -2 बचेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 की घात 4 इंटू 10 की घात -2 थी, ज्यादा कटेगी नहीं तो 2 बचेगी यहाँ पर। ठीक है, इसको भी लिख लें। 4 पॉइंट ये पॉइंट यहाँ किसका आना है, 4.324 इंटू इधर प्लस का हुआ 10 की घात 4, तो पहले से 1 जीरो और बढ़ेगी तो 10 की घात 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको ये क्या करने थे, सारे क्वेश्चनों के सवाल करने थे। ठीक है भाई, ये भी बड़ा रूल इम्पोर्टेंट है आपको वैज्ञानिक पद्धति में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, आपकी समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं ना। सार्थक अंकों के बारे में आपने पढ़ा है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो जैसे हमने बताया, तो जितने सार्थक अंक होंगे उस समय उतनी अधिक परिशुद्धता या यथार्थता होगी। तो हम कहेंगे सर वो परिशुद्धता यथार्थता होती क्या है, तो मैं अब की बार जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें यथार्थता परिशुद्धता के बारे में ही जानकारी बताएंगे। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर 30 मिनट से 40 सेकंड के आते हैं, ये क्लासेज होती है, तो आप इसको सारे क्लासेज को देखें। ठीक है, आराम से अपने बढ़िया नोट्स बना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।